हेलो एवरीबडी पीपल्स, माय नेम इज़ शाहनवाज। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास सिक्स का पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। दोस्तों, मेरा मकसद क्लास सिक्स का ही एनसीईआरटी कंप्लीट करने का नहीं है। मैं आपको क्लास सिक्स से लेकर क्लास 12 का जो 11th एंड 12th का हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है आर्ट्स फैकल्टी के अंदर, हम सभी को अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको क्लास सिक्स का एनसीईआरटी से क्लास 12 का जितने भी आर्ट्स फैकल्टी के अंदर सब्जेक्ट होते हैं सभी को मैं डिस्कस करूँगा। जैसे पॉलिटी हो गया हमारा, सबसे पहले आर्ट्स फैकल्टी के अंदर 4 सब्जेक्ट को हम सबसे पहले मजबूत करेंगे। हमारा कौन सा हो गया 4 सब्जेक्ट? हमारा पॉलिटी, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी, उसके बाद हमारा हिस्ट्री, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट को हम सबसे पहले अच्छे तरीके से डिस्कस करें। उसके बाद हमारा जितने भी और अदर सब्जेक्ट हैं आर्ट्स फैकल्टी के अंदर, हम सभी को डिस्कस करेंगे। मेरा मकसद बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने का है। मैं चाहता तो आपको 11th एंड 12th से ही स्टार्ट कर चुका रहता, मगर आपको क्लास सिक्स से पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लास सिक्स में आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया गया है, जिससे आपको आगे की क्लास में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूंगा, बस आप लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं, कुछ टॉपिक दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। Even though the parents are from the same caste and their children have difference in intelligence, color, look, appearance and quality, this is called diversity। ये क्या हुआ? मतलब समान माता पिता और एक ही जाति से संबंध होकर भी उनके बच्चे में रंग रूप, शकल सूरत और बुद्धि, मतलब दिमाग, माइंड उसका कैसा है, उसमें अंतर पाया जाता है। उसी को हम कहते हैं विविधता, इंग्लिश में डाइवर्सिटी। जैसे समान माता पिता और एक ही जाति से कास्ट, एक ही जाति से संबंध होकर भी समान माता पिता, मतलब एक पुत्र और एक पुत्री है और उसके माता पिता दोनों के समान हैं। जैसे आप 2 पुत्र को ही ले लीजिए, मतलब उसका माता पिता सेम है, जो राम है और एक श्याम है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, राम और श्याम, इन दोनों के माता पिता सेम हैं, इन दोनों के माता पिता सेम हैं। राम और श्याम के माता पिता, दोनों के माता पिता सेम है, मगर इसके अंदर भी अंतर पाया जा सकता है। कैसे? जैसे राम की शकल सूरत श्याम से कुछ ना कुछ डिफरेंस, मतलब अंतर होगा। श्याम की बात करने की कला, उसके बात करने की आवाज़ में जो आवाज़ की क्वालिटी होती है उसमें राम से कुछ ना कुछ अंतर पाया जा रहा होगा, बिल्कुल पाया जा सकता है। आप देखिए 1% ऐसा होता है कि 2 भाई आपस में सेम दिखते हैं, सेम आवाज़ नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है, पर सेम दिखना 1% चांस रहता है, बट एक बिल्कुल एक जैसा दिखना ये ज़रूरी नहीं है। तो हम देखते हैं 1% छोड़ को हम 90% पे फोकस करते हैं। चलिए, जैसे राम और श्याम में कलर में डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है, दोनों के अंदर की कल्चर, ट्रेडिशन हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। चलिए, आप जैसे समान माता पिता और एक ही जाति से संबंध होकर भी उनके बच्चे में रंग रूप, शकल सूरत में अंतर पाना ही डाइवर्सिटी होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है, भारत में विविधता कैसे और क्यों है। चलिए हम डाइवर्सिटी इंडिया को देख लेते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में कितने प्रकार के डाइवर्सिटी हो सकता है। फूड के मामले में,
लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, फेस्टिवल। देखिए, डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में कितने प्रकार के डाइवर्सिटी हो सकता है। जैसे फूड के मामले में, सबसे पहले हम देखते हैं फूड के मामले में। आपको फूड के मामले में जैसे आपको कुछ खाना पसंद है तो किसी व्यक्ति को कुछ और खाना पसंद है। जैसे पंजाब को व्यक्ति को पराठा ज़्यादा पसंद रहता है, और मतलब और स्टेट का व्यक्ति को वो पराठा उतना ज़्यादा पसंद नहीं रहता है। मतलब हर स्टेट की व्यक्ति को अलग अलग खाना पीना पसंद रहता है, और अदर स्टेट का कुछ और पसंद रहता है। फूड के मामले में आपके घर में भी हो सकता है कि आपका भाई को कुछ और खाना पसंद होगा और आपको कुछ और खाना पसंद होगा। मतलब अंतर हर जगह हो सकता है, कुछ ना कुछ, आप चाहे या ना चाहे। उसके बाद हमारा लैंग्वेज में भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे आप साउथ में जाइए तो वहाँ तमिल, तेलुगु और अदर लैंग्वेज बोले जाते हैं, और हमारा नॉर्थ एरिया में जाइए तो वहाँ हिंदी, उर्दू और तरह के लैंग्वेज बोले जाते हैं। लैंग्वेज में भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे कोई हिंदी बोलता है तो कोई अरबी बोलता है। और आप इंडिया में बात करो अभी, और जैसे वर्ल्ड में जाइएगा इंटरनेशनल में, तो आपको अरबी, अदर लैंग्वेज हो सकते हैं। मतलब मैं सिर्फ इंडिया में अभी बात कर रहा हूँ, इंडिया में कितने तरह के लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं अभी। तो लैंग्वेज में डिफरेंस, ट्रेडिशन, हर जगह के अलग अलग ट्रेडिशन हो सकते हैं। ट्रेडिशन में भी अंतर पाया जाता है। आपको इतना तक समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हमारा कल्चर में भी इंडिया में कितने तरह के कल्चर हैं, सभी में अंतर है। उसके बाद हमारा फेस्टिवल, एक हमारा छूट गया हो, रिलीजन। हमारा रिलीजन में अंतर है। जैसे कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, तो कोई सिख है तो कोई ईसाई, अदर तरह के रिलीजन है, सभी में अंतर पाया जा सकता है। दोस्तों, आज का हमारा क्लास 6 का चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तक समझ में आएगा। आपको सेकंड पार्ट में मैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। आपको क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 आपने देख लिया है। मैं छोटे छोटे वीडियो से लॉन्ग वीडियो तक जाऊँगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।